आज मैं अपने झोपड़ी में बैठ के आराम कर रही थी, लेकिन अचानक इस समय मैं जंगल में किसी मानव का आवाज सुन रही हूँ और वो मानव बार बार पानी पानी चिल्ला रही है। लगता है वो मानव जरूर कोई संकट में पड़े हैं। उस मानव का मुझे सहायता करना चाहिए। मैं आगे बढ़कर देखती हूँ वो मानव कौन सा संकट में पड़े हैं और पानी पानी बार बार क्यों चिल्ला रहे हैं। हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रही हूँ। इस जंगल में कोई दूसरा नहीं है बल्कि मेरा पति परमेश्वर है और जंगल में आकर बेहोश हो चुके हैं और बार बार पानी पानी चिल्ला रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है घर में छोटी बहन स्वामी का मान सम्मान नहीं किया, इसलिए आज मेरे स्वामी जंगल में आकर बेहोश हो गए हैं और पानी पानी की आवाज लगा रही है। अगर पानी नहीं पिलाऊंगी तो मेरे स्वामी का प्राण चला जाएगा। पानी पिलाऊंगी मैं जरूर अपने पति का प्राण का रक्षा करूंगी। पानी पिलाने के बाद मैं अपना सकल सूरत इस जंगल में स्वामी जी को देखने के लिए नहीं दूंगी। मैं अपना परिचय नहीं बताऊंगी। मैं अपनी झोपड़ी से जा रही हूँ पानी लाने के लिए। पानी लेकर आऊंगी, अवश्य मैं अपने हाथों से स्वामी जी को पानी पिलाऊंगी ताकि मेरे प्राण स्वामी का बच जाए। हे याचुदीना चलिए बहिनिया, हे आपनो देखो पारी आ गया जूदी। हे आज चलिए आनी आगे राखी हो है देवी है। हे स्वामी जी पेना जारी आ गया जूदी। हे पाचली हो है स्वामी के मैं तो पानी प्यास के मारे मूर्छा कर जमीन पर गिर गया था, लेकिन इतनी बड़ी जंगल में किसने मुझे पानी पिलाकर होश में लाया है। जरूर ही कोई इंसान है जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। मैं उसे आवाज लगाता हूं, यदि कोई होगा तो अवश्य मेरे पास आएगा। कौन हो जिस किसी ने भी मुझे पानी पिलाया है वो मेरे सामने चले आओ। परदेसी जी, इस जंगल में पानी आपको मैं पिलाई हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं बेचारी, तुमसे कोई गलती नहीं हुआ है, बल्कि तुमने तो हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार किया है। हाँ परदेसी जी, जो कि इस वक्त मुझे पानी पिलाकर जीवन दान दिया है। हाँ परदेसी जी, हे बेचारी, हाँ
एक उपकार तो तुमने हमारे ऊपर किया है, हाँ परदेसी जी। एक उपकार तुम और हमारे ऊपर कर दो। वो कैसा उपकार है परदेसी जी? वो इस प्रकार के है कि हे बेचारी सुबह का चला हुआ शाम होने के लिए जा रहे हैं। हाँ यदि मैं इस वक्त अपनी शहर की ओर जाऊंगा तो रास्ते में बहुत सारे जंगल है, जंगलों में शेर रहा करते हैं। हाँ परदेसी जी। मुझे खा जाएगा, मुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए रात भर के लिए आज तुम अपने झोपड़ी में मुझे विश्राम करने की जगह दे दे बेचारी। नहीं परदेसी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? एक तो मैं आपका प्राण को रक्षा किया, हाँ और आज रात्रि आप मेरी झोपड़ी में रात विश्राम करने के लिए चाहते हैं? हाँ बेचारी। नहीं, आपके लिए मेरी झोपड़ी में जगह नहीं है परदेसी जी। क्या मुझे विश्राम करने के लिए तुम्हारे झोपड़ी में जगह नहीं है? नहीं। तो फिर मुझे पानी पिलाकर हाउस में क्यों लाई? इसलिए अगर आप मेरे झोपड़ी के निकट मर जाते, यह प्रायश्चित मुझे लग जाते। हे बेचारी, यदि मैं इस जंगल में कहीं भी मर जाऊंगा उस प्रायश्चित का हकदार सिर्फ तुम होगी, तुम होगी बेचारी। हे भगवान, ये बात तो सत्य है। कोई बात नहीं परदेसी जी, अगर आप रात्रि विश्राम करने के लिए चाहते हैं मेरे झोपड़ी में, चलिए आप मेरे झोपड़ी में रात्रि विश्राम कर लीजिएगा। सुबह होने से पहले आप मेरी झोपड़ी को छोड़कर चले जाइएगा। ठीक है बेचारी, चलो टूटी हुई झोपड़ी की ओर। चलिए, बगल में एक छोटी सी झोपड़ी है। या जुदिन है चलब बेचारी है। आइए। या जुदिन है चलब बेचारी है। चल झोपड़िया में यदु के दिन है याबा ठीक जाबा कारब परदेसी जी, झोपड़ी आराम है ना, आजू दिन आराम है ना। ये क्या सुबह हो चाय पिलाइए, चाय पिलाइए। और अभी तक बेचारी सोई हुई है। मैं देता हूँ इस वक्त जगा कर ही जाऊंगा अपने महल की ओर। अरे जगह बेचारी, सुबह हो चुका है। अब मैं अपने उत्तमपुर शहर जाने के लिए चाहता हूँ। रुक जाइए परदेसी जी। क्या आप अपना घर जाने की तैयारी में हैं? हाँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहती हो बेचारी? आज रात्रि आप मेरे झोपड़ी में रात विश्राम किए, मेरे साथ विश्राम किए। हाँ, आप तो अपना घर जा रहे हैं, मुझे कुछ निशानी देकर जाइए, ताकि मैं एक औरत हूँ, एक निशानी देकर मुझे जाइए। निशानी? हाँ परदेसी जी। हे बेचारी, इस वक्त मेरे पास तो ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो कि मैं तुम्हें निशानी के तौर पर दे सकूं, परंतु हाँ, परंतु क्या? एक सोने का मुद्रिका है। यदि तुम इसे निशानी समझ कर रख सकती हो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वही दे दीजिए। ठीक है बेचारी, ये लो, और मेरे हाथों की तुम मुद्रिका लेकर इसे निशानी समझ लेना। क्यों नहीं परदेसी जी, आप जा सकते हैं। देखो, तुम चली जा अपनी झोपड़ी को, मैं यहाँ से चलता हूँ अपने उत्तमपुर शहर की ओर। जाइए। मैं जा रहा इस वक्त। छोटी महारानी मेरा इंतजार करता होगा कि अवश्य आएगा आज। मैं चलता हूँ। अया बताऊँ ना लेवा, चलिए हो भैया जे, या बताऊँ ना लेवा, चलिए हो भैया जे, उत्तमपुर शहर या हो मधु के तीर हो जाए। खवधिया न सहो, यदु जदिया हो